जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से द सीक्रेट ऑफ शिव शक्ति तंत्र मंत्र और साथ में एस्ट्रो संध्या सक्सेना मेरे टीम चैनल है, इनकी तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। हमेशा खुशहाल रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी बड़े जो मुझसे बड़े हैं उन सभी को प्रणाम। आप सब जो भी हैं मेरे को आशीर्वाद दीजिए। मैं हमेशा समृद्ध रहूँ, खुशहाल रहूँ, सुखी रहूँ और स्वस्थ रहूँ और आपको किसी तरह से कुछ ना कुछ अच्छा देते रहूँ वीडियो। साथ में जो मुझसे बड़े छोटे हैं उन सभी को आशीर्वाद, खुश रहिए और बहुत सारा प्यार। और जो मेरे हम उम्र है उनको भी आशीर्वाद, प्यार कि आप लोग भी आपके सभी के जीवन में जो भी जायज़ इच्छाएं हैं वो पूरी हो सके। जायज़ इच्छा मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कभी कभी अंटे शंटे लोग भी मैसेज करते हैं कि उसको मार दो उसके उसका पति से छोड़ दे, किसी भी तरह से कुछ ऐसा कर दो, वो मेरे प्यार में पागल हो जाए वो मुझसे शादी कर ले, तो ब्ला ब्ला। हर तरह के लोग मुझे मिलते हैं और हर तरह के लोगों को मैं टैकल करती हूँ। इसलिए मैंने आपसे कहा जायज़ इच्छा। कल मेरे पास एक मैडम का फ़ोन आया था जिन मैडम ने मुझे ये बोला था कि पिछले 13 वर्षों से वो किसी से बेहद प्यार करती थी और वो उसके लिए दीवानी थी। 13 वर्ष पहले उन दोनों का अफेयर शुरू हो गया था और वो लड़का आज उनकी लाइफ में नहीं है, वो उसको वापस पाना चाहती हैं। तो मुझे भी लगा कि 13 साल तो बहुत होते हैं, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट मोमेंट पे उन्होंने ऐसा बोल दिया कि पिछले 12 साल से वो उनके संपर्क में नहीं है, क्योंकि 12 साल पहले ही ब्रेकअप भी हो गया था तो मैंने इसको बोला कि मैंने कहा मैं समझी नहीं, क्या मतलब? तो कहने लगी 13 साल पहले वो किसी लड़के से मिली थी, उनके साथ दोस्ती यारी हुई, प्यार हुआ, सब कुछ था, लेकिन 12 साल पहले फिर ब्रेकअप भी हो गया, उस लड़के ने उनको छोड़ दिया और अब वो अलग अलग हैं पिछले 12 वर्षों से। तो मैंने कहा फिर? तो उन्होंने कहा कि उनको उसी से शादी करनी है और वो मेरे सभी उपाय कर चुकी मगर कोई उपाय काम नहीं आया। तो मेरे को हंसी आई। फिर मैंने उनको बोला कि मैडम आप खुद सोचो, 12 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। 12 दिन की बात नहीं कर रहे हैं, 12 महीने की बात नहीं कर रहे हैं, 12 हफ्तों की बात नहीं कर रहे हैं, हम 12 साल की बात कर रहे हैं। अगर 12 साल में किसी की शादी हो तो 10 साल का तो उसका अपना बच्चा हो जाएगा, और आप 12 साल की बात कर रहे हो। तो उन्होंने सीधे मुझे कहा कि मेरा कोई टेक्निक काम नहीं किया गया। तो मैंने कहा आप मुझे क्यों बोलो कि मेरा टेक्निक काम नहीं किया? आप अपने खुद दिमाग से सोचो ना। अगर 12 साल से वो आपको छोड़ के बैठा हुआ है तो क्या उसके जीवन में कोई और बाहर नहीं आई होगी, कोई और लड़की नहीं आई होगी, कोई और व्यक्ति नहीं आया होगा? वो क्या आप ही के लिए बैठा होगा? 12 साल में अगर उस बंदे ने आपको कभी कांटेक्ट नहीं किया, आपसे बात नहीं की, आपसे कोई रिलेशनशिप नहीं रखा, तो इसका मतलब उसके जीवन में लोग आते जाते रहते हैं ना, या वो किसी के साथ ट्रू लवशिप में बंधा हुआ होगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या बोलूँ मैं, आप अपनी तरफ से अपनी लाइफ को सुसाइड टाइप का कर रहे हो, क्योंकि आप किसी के लिए वेट कर रहे हो 12 वर्षों से। 12 साल पहले वो आपकी लाइफ में था और वो भी 1 वर्ष रहा, और उससे ज़्यादा टाइम तो आपकी ज़िंदगी में रहा ही नहीं। तो वो तो एक सडन एक एक्सीडेंट टाइप का हो गया ना, उसके लिए आप अभी तक वेट कर रहे हो, बैठे हुए हो, तो उसको क्या बोलेंगे? वो उनकी एज भी काफ़ी हो गई, 43 प्लस हो गई। अब 43 ईयर्स का व्यक्ति जो है कहता है उसी से शादी करूंगी, उसके अलावा किसी और से नहीं करूंगी, और 12 साल से उसका वेट कर रही हूँ। तो यार ये कोई लॉजिकल माइंड नहीं है। उस समय आप मेरी बात को पता नहीं समझे या नहीं समझे। इस मैसेज के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि वो ठीक है कि यूनिवर्स में हम प्रार्थना भेजते हैं तो प्रार्थनाएं सच हो जाती हैं, लेकिन यार ये समझ में नहीं आया ना कि एक व्यक्ति के लिए आप 12 वर्षों से वेट कर रहे हो, जिससे 1 वर्ष 13वें वर्ष पहले यानी कि 13 साल पहले किसी के साथ अफेयर हुआ, 12 साल पहले छूट भी गया और आप उसी के पीछे पड़े हो। ये काम मत करो यार, इसको आप क्या बोलोगे? ऊपर से आपने ये कह दिया कि मेरा आपने जितने उपाय किए वो कोई काम ही नहीं किया। तो यार 12 साल में जो वो व्यक्ति वैसे ही नहीं आया, आपकी किस्मत में अगर होता तो आ जाता ना। तो अभी आपने अगर 4-3 महीने से मेरे उपाय कर लिए हैं तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम इतना हो सकता है कि उसके आपके अंदर अट्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है? लेकिन शादी होगी इसकी तो फिर भी कुछ वो नहीं है। आगे बढ़ जाइए मैडम, आपकी एज भी हो गई है ना, तो समझ लो मेरी बात को, मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, ठीक है? तो आज का जो वीडियो है वो है बिना पूजा पाठ के भी हम अपनी मनोकामनाओं को कैसे पूरा करें, और जो भी हमारी ट्रू मनोकामनाएं हैं उनको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, उसके बारे में आज बात करूंगी। लेकिन उससे पहले मेरे पास कुछ लोगों के लगातार मैसेजेस जो यूनिवर्स में भेजने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे पास आज का जो मैं मैसेज पढ़ने जा रही हूँ, इनका नाम क्या है? स्नेहा, ठीक है। सबसे पहला स्नेहा ने मुझे मैसेज किया है और स्नेहा की इच्छा है कि दीदी मैं चाहती हूँ मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मेरे पति विदेश चले जाएं और वो अभी सुहागन रहे। ये तो सबकी फेवरेट चीज़ है
कि मैं आजीवन स्वस्थ रहूं, सुखी रहूं, संपन्न रहूं, मैं हमेशा सुहागन रहूं, अमर रहे मेरा सुहाग और मैं हमेशा खुशहाल जीवन रहूं। ये तो हर सुहागन स्त्री की इच्छा होती है, ठीक है। तो तथास्तु आपका सुहाग हमेशा बना रहे, आप हमेशा खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। और अब आपकी जो विश है तो ओम श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नहर्ता मंगलकर्ता सुखकर्ता दुःखहर्ता श्री गणेशाय नमो नमः। हे भगवान श्री गणपति महाराज, आपके अंतरिक्ष रूप को और आपके समस्त जो भी पवित्र रूप हैं उनको मानते हुए मैं प्रार्थना करती हूँ कि स्नेहा जो चाहती हैं कि उनके पति की विदेश में यात्रा जॉब लग जाए और वो विदेश में बस जाए अपने पति के साथ, साथ में उनका गवर्नमेंट जॉब लग जाए और साथ में उनकी जो सुहाग है वो हमेशा सुहागन रहे। स्नेहा जी, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो आप तो रह जाओगे इंडिया में, और अगर आपके पति विदेश चले गए तो वो रह जाएंगे विदेश में। फिर तो कोई और नई लड़की भी बीच में आ सकती है। तो ये दोनों ही विशेष अपने आप में ऑर्थोडॉक्स हो गई, यानी कि विरोधाभास हो गई हैं। तो समझने की जरूरत है, या तो यार तुम गवर्नमेंट जॉब मांग लो या विदेश यात्रा और विदेश में बसने का सपना पूरा कर लो। दो सपने एक जात कैसे हो जाएंगे, खुद सोचो ना। इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप विदेश जाएं, विदेश में अपने पति के साथ रहें, सुख रहें, संपन्न रहें। ऐसी मैं आपके लिए कामना करती हूँ और आप जल्दी जाएं और जो आपकी इच्छा है कि आपके पति आपके साथ रहे, क्योंकि अगर वो विदेश में भी जाता है और आपके साथ रहता है तो आपकी सुख और संपन्नता तो आपके अपने पति के साथ में ही होगी ना। तो ये पहला मैसेज मैंने यूनिवर्स में छोड़ा है और अब मैं नेक्स्ट मैसेज की तरफ आ रही हूँ। ये मैसेज मुझे देखते हैं किसने भेजा है। मुझे यूनिवर्स में यदि आप भी कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो मैं उसको भेज दूंगी, लेकिन उसके लिए अभी ये एक लड़की है जिसका नाम जो है उसने मुझे अपना जो मैसेजेस दिए हैं कि अरे बाप रे इतना सब कुछ है। वो चाहती हैं, उनका नाम अभी मेरे को अभी नहीं मिला है, बट मेरी पहली विश है कि मेरी जॉब HR ऑफिस में लग जाए बिना किसी डॉक्यूमेंट के। चलो वो चाहती हैं, अच्छा ये कैसे हो सकता है, चलो ठीक है। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है, बट ईश्वर की मर्जी है। वो ये कहती हैं कि मेरी बिना किसी डॉक्यूमेंट के जॉब लग जाए, और दूसरी उनकी विश है मेरी 25,000 तक सैलरी हो जाए और मेरे पति नंदन सिंह का प्रमोशन QC से QC में हो जाए। QC से QC में हो जाए, अच्छा। उनकी भी सैलरी 70,000 तक की होनी चाहिए। तो हे गणपति भगवान, मेरी इस मनोकामना को पूरा कीजिए। और मैं पिंकी नंदन सिंह गुरु माँ आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप हमारे पति और हमारे साथ जन्मों का बंधन तक हम दोनों आपस में साथ रहें, ऐसा हमारे लिए प्रार्थना करें। मेरा पति मुझे पागलों की तरह हमेशा प्यार करे, मेरे साथ रहे, मेरे कहने को माने, हम दोनों हमेशा साथ रहें। कुछ रह तो नहीं है आपकी, और कोई विश भी पड़ी हो तो बताओ। और क्या है? चलो बाकी इन्होंने लिखा है, गुरु माँ मैं पिंकी मिश्रा, आप मेरे भाई की भी प्रेयर यूनिवर्स में भेज दें कि बहुत कमाए, बहुत बहुत कमाए, 20-26 हज़ार की सैलरी तक कमाए, और जो भी कमाता है, जो भी उसकी जॉब हो वो बहुत अच्छी हो। मैं पिंकी गुरुमा जी, मेरी सास पुष्पा सिंह राजपूत मुझसे बहुत नफरत करती है। गुरुमा जी आप मेरी ये भी प्रेयर यूनिवर्स में भेज दीजिए कि मेरे से वो बहुत प्यार करे और अपनी बेटी की तरह मेरी सास मुझे रखे। कुछ और रह तो नहीं है भाई? नहीं, आप मुझे मैसेज करके बाद में लिखोगी जी मेरा तो रह गया। तो ठीक है, मैंने आपकी बात को सुन लिया। बिना डॉक्यूमेंट के आपको जॉब मिल जाए और वो भी 25,000 की सैलरी तक की, तो इसमें तो थोड़ा दिक्कत है ना। लेकिन फिर भी मैंने आपकी बात को यूनिवर्स में भेज दिया कि ईश्वर आपकी जो भी मनोकामना है उसको पूरा करे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो चीज़ जाए जो उसी के बारे में लिखा करो। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है तो फिर 25,000 की सैलरी तो काम करते करते एक्सपीरियंस होने पे मिलती है। बहुत से लोग होते हैं जो कुछ नहीं जानते, अनस्किल्ड होते हैं,
लेकिन जब उनको किसी काम में बहुत 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 महीने साल हो जाते हैं तो उनको हर महीने हर साल इंक्रीमेंट लगता है और वो इंक्रीमेंट बढ़ बढ़ के उनकी सैलरी बड़ी हो जाती है। खैर, भगवान श्री गणपति महाराज से प्रार्थना करूंगी कि आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें, आप पे कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। और श्री गणपति महाराज पिंकी नंदन मिश्रा की समस्त मनोकामनाओं का ध्यान करने के लिए, उस पर कृपा बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये मैसेज मैंने पिंकी जी का पढ़ा है। एक मैसेज और पढ़ूंगी, उसके बाद आपको बताऊंगी कि बिना पूजा पाठ किए आप किस प्रकार से अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं, और उसके बाद भी मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताऊंगी। ये जो आया है, ओहो, ये लड़का आया है रहीसा जी का। रहीसा ये मुस्लिम है और ये इटावा की हैं, और इन्होंने मुझे अपना मैसेज दिया है। इन्होंने मुझे बोला है, हे गुरु माँ, मेरी एक यूनिवर्स में मैसेज बोल दीजिए कि निशा निशा वाली निशा नहीं है, ये NESHA निशा फरुखाबाद की सगाई रेहान रईन इटावा वाले से टूट जाए जल्दी से जल्दी। यानी कि ये जो एक मैसेज आया है, ये मेरे पास एक लड़की का है जो चाहती हैं, XYZ जो भी लड़की है वो ये चाहती हैं कि निशा जी की शादी जो है वो टूट जाए। किसके साथ? रेहान रियन के साथ। ऐसी ये मनोकामना विश जो है यूनिवर्स में भेजना चाहती हैं, जो कि उनकी ही शायद बुआ के लड़के के साथ तय हुई है, ऐसा इनका कहना है। इस्लामिया इंटर कॉलेज के पीछे अढ़ार इटावा में, और निशा जी की बुआ जी का नाम रहीसा जी हैं, और ये खुद से रिश्ता तोड़ दें। जो मालिक की इच्छा है, मैं ऐसे कुछ नहीं कह सकती। ईश्वर की इच्छा होगी तो आपका काम जरूर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे कामों में से मैं थोड़ा दूर ही रहती हूँ। फिर भी मैंने आपकी मनोकामना को बोल दिया है कि जो भी लड़की चाहती है, जिसने ये विश मुझे भिजवाई है, उसकी जो भी विश है उसको आप देख लीजिएगा। हो हे श्री गणपति महाराज, और आपको सही लगे तो कर दीजिएगा, क्योंकि मैं उल्टे कामों के बीच में बहुत कम बढ़ती हूँ, आपको पता है, सभी को पता है। नेक्स्ट नंबर जो है वो बताने से पहले मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि बिना पूजा पाठ के भी हम अपनी मनोकामनाओं को, विषयों को पूरा कर सकते हैं। आप जानते हैं कि यूनिवर्स में ऐसे बहुत से लोग हैं जो नास्तिक होते हैं, जो ईश्वर में विश्वास ही नहीं करते हैं, वो कर्म पे विश्वास करते हैं, और उनका ये मानना होता है कि यदि हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारा काम अपने आप होगा और हमारी सभी मनोकामनाएं ऐसे ही पूरी हो जाएंगी। तो मैं कहीं गई हुई थी और वहाँ पे मेरे पास हमारा एक, अभी आप जानते हैं कि हमने अभी अष्टलक्ष्मी पूजा रखी थी। अष्टलक्ष्मी पूजा में हमें पे बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। हमने उनकी अष्टलक्ष्मी पूजा की थी और हमने इसको 2-3 शेड्यूल में किया था। तो हमने आगे पीछे शेड्यूल्स में किया था, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा थे, तो हमने कुछ सुबह किए, कुछ दोपहर में, कुछ नेक्स्ट डे भी किए थे। तो इस तरह से हमारे दीपावली तक का टाइम था। हमारे पास सैटरडे नाइट दीपावली में भी हमने किए थे। तो उसमें जो एक पर्सन मिले थे मुझे, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं पूजा पाठ से ज़्यादा कर्म पे विश्वास रखता हूँ, और कर्म अच्छे होंगे तो जाहिर सी बात है मेरे सारे काम अच्छे बन जाएंगे। तो बेसिकली कर्म तो किसी का खराब होते ही नहीं है। आप कोई लड़की है, उसका बॉयफ्रेंड से छोड़ के चला गया, तो वो तो यही बोलती है कि मैंने किसका बॉयफ्रेंड छीन लिया, जो मेरा बॉयफ्रेंड छीन लिया। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि कुछ लोग नास्तिक होते हैं और कुछ लोग आस्तिक होते हैं, लेकिन बिना पूजा पाठ के भी अपनी मनोकामना पूरा कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? पहले नंबर में, यदि आप नियमित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दरिद्र हो, बीमार हो, भिखारी हो, उसको यदि आप सेवा भाव से, यदि आप उसको खाने का कोई ना कोई सामान डोनेट करते रहते हैं, जैसे कि मान जाए आप हर हफ्ते जो है खाने का कोई सामान निकाल लेते हैं, और आप सोचते हैं कि भैया सैटरडे को वो आता है मांगने, तो मैं उसको पराठा खाऊंगी। पराठे में एक लाल मिर्च का टुकड़ा रखकर या हरी मिर्च का टुकड़ा रखकर यदि आप किसी भिखारी को शनिवार को खिलाते हैं, तो इससे आपके जीवन के जो भी नवग्रहों के से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी दिक्कतें होती हैं, वो सारी कट जाती हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले खिलाने की बात की। जो पराठा होता है ना, 2 पराठे बनवाओ और उसके ऊपर एक मिर्च का अचार रख दो,
मिर्च का अचार रखने के बाद उस पर अपनी मनोकामना बोल दो कि मैं चाहता हूँ कि मेरा काम हो जाए, ईश्वर मेरी कामना की रक्षा करो, और वो जो है किसी मांगने वाले को खिला दो। आप मांगने वाले को खिला सकते हैं, आप किसी कुष्ठ आश्रम में किसी कुष्ठ रोगी को भी खिला सकते हैं जो कुष्ठ होते हैं, और आप ये जो सड़क पे झाड़ू वाला लगाते हैं उनको भी दे सकते हैं। ठीक है, आप किसी को भी दे सकते हैं। तो ये जो याचक होते हैं इस तरह के, उनको अगर आप इस तरह की चीज़ें देते हैं तो वो आपका काम करेगा। तो पहला उपाय तो आपका यही है कि बिना पूजा पाठ के आप खिलाकर भी अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन मिर्च का अचार ही होना चाहिए और 2 पराठे होने चाहिए, इसका ध्यान रखना है। और शनिवार को आप दोगे। अगर आप इसको करना चाहें तो देखो, किसी को खाना खिलाना बहुत अच्छी बात है, 5-7 हफ्ते, क्या मैं तो कहती हूँ हर हफ्ते दे दो। लेकिन अगर कोई कहता है कि जी हर हफ्ते नहीं होगा, क्योंकि लोग बड़े बड़े अच्छे होते हैं, जैसे मैंने किसी को बोला गाय को रोटी दिया करो, तो छट से बजाय कितने दिन दूं अरे भाई, जैसे तुमको भूख लगती है ऐसे उसको भी भूख लगती है, रोज दे दोगे तो तुम्हारा कौन सा घर से कुछ घिस जाएगा, एक रोटी तो देनी है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगी, अगर आप हर सैटरडे दे दो सकते हो, अपनी श्रद्धा से दे दो भाई, आपके घर से किसी के लिए अनाज निकल रहा है, दे दो, बहुत अच्छी बात है, वरना आपकी मर्जी। सेकंड नंबर पे आती है गाय की रोटी। यदि आप दिन में, महीने, हफ्ते में एक दिन निश्चित कर लो, खासतौर पर बृहस्पतिवार का, क्योंकि बृहस्पति जो होता है इसका होता है हमारे गुरु का होता है, और गाय का संबंधित भी गुरु से ही होता है क्योंकि गुरु वशिष्ठ ने ही सबसे पहले गैयाँ रखी थी। तो आपको गाय लेनी है, गाय लेनी नहीं है, मतलब एक रोटी निकालिए सबसे पहले सुबह, और उस पर थोड़ा सा नमक रखना है, मीठा नहीं बोला मैंने रखने के लिए, नमक रखना है थोड़ा सा, इतना सा नमक रखो, और रखने के बाद अपनी जो भी मनोकामना है उसको बोलते हुए हर बृहस्पतिवार को गाय को खिला दो। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करोगे, गाय को खिलाओगे, तो भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। 2 उपाय हो गए। तीसरे नंबर पे, यदि आपको कोई दरिद्र दिख जाता है, कोई गरीब दिख जाता है जिसका पैर खाली है, नंगे पैर, वैसे भी आजकल बहुत ठंडा 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 लग रहा है, तो आप अगर किसी को जूते पहना दो, चप्पलें पहना दो, एक चप्पल पहना दो, एक जूता पहना दो, तो भी वो व्यक्ति जो है, आप जब उसे सैटरडे को पहनाओगे, अब ये तो हर सैटरडे नहीं करोगे, महीने में एक सैटरडे ले लो कोई भी, जब आपको सैलरी मिलती है, जैसे मान जाए आपको 7 तारीख को सैलरी मिलती है, उसके बाद जो भी पहला सैटरडे पड़े 7 के बाद, उस सैटरडे को आप एक चप्पल खरीदो, फ्राइडे को खरीद लेना चाहे तो, और उस सैटरडे को किसी भी ऐसे व्यक्ति को पहना दो। अब ये जरूरी नहीं कि आप 7 नंबर की चप्पल लो, 8 नंबर की, जो आपको जिस हिसाब से मिल जाएगा। कोई छोटा बच्चा दिख गया तो छोटी चप्पल लोगे, और जैसे आपके पॉकेट अलाउ करे वैसे ही आपको चप्पल लेनी है। ठीक है, तो जैसे ही आपकी पॉकेट अलाउ करे वैसे ही आपको चप्पल लेनी है। ठीक, तो ये आपके उपाय नंबर 3 हो गए। चौथे नंबर पे, यदि आप चाहते हैं कि बिना किसी पूजा पाठ के आपका शुक्र मजबूत हो जाए, बहुत बहुत बढ़िया, और आपकी दरिद्रता भी कम हो जाए, आपके पास पैसे की कोई दिक्कत ना रहे, सिस्टम आपका बढ़िया बन जाए, तो क्या करेंगे आपको जाना है शुक्रवार को मंदिर में, और एक थैली नमक लेके जाएंगे। एक थैली नमक को लेके वहां पे चढ़ा दीजिए और बोल दीजिए कि हे भगवान, मेरी फला मनोकामना है, इसको पूरा कीजिए, मेरे शुक्र को मजबूत कीजिए, सभी लोग मुझसे आकर्षित रहें, मुझे प्यार करें, सम्मान दे, इज्जत दें, शुक्रवार को दान कर दो। अब कोशिश करो कि अगर ये दान पंडित जी को हो जाए तो बेस्ट है, क्योंकि जितना ज़्यादा नमक आपके हाथ का कोई व्यक्ति खाता है, आपने देखा होगा, अक्सर पंडित जी आते हैं तो कहते हैं कि खीर खा लूँगा खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि जल्दी से कोई पंडित किसी के घर का नमक नहीं खाना चाहते, नमक का ऋण चुकाना पड़ता है, इसलिए। तो क्या करना है, नमक का क्या करोगे आप, नमक को अगर पंडित जी को दान दे दो, अगर पंडित जी आपके हाथ से नमक ले ले तो वेरी गुड, बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर पंडित जी आपके हाथ से नमक लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी बहुत सारी मनोकामना को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हाथ ऐसे अंगूठा कर दिया जब भी आपके जीवन में कोई कष्ट आएगा ना, तो अपने पंडित जी को ही तो नमक दिया है, पंडित जी उसको यूज करते हैं, खिलाते हैं घर में अपने सबको, तो उनके पूजा पाठ का कुछ कुछ अंश आपके घर पे भी लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो आपका नमक खा रहे हैं ठीक है, तो आपने किसी गरीब को खाना खिलाया 1, आपने गैया को खाना खिलाया 2, आपने नंगे पैर वाले को चप्पल पहनाई 3, आपने पंडित जी को शुक्रवार को नमक दान किया 4, ये 4 काम तो आपके हो गए। 5वां सबसे बढ़िया, बिना पूजा पाठ मैं अपने कलेशों को कैसे खत्म कर सकती हूँ एक ताला लेके आना है, और अपनी मनोकामना बोलते हुए, ना आप खोलेंगे ना दुकानदार खोलेगा, कोई भी नहीं खोलेगा, उसको अपने शुक्रवार को खरीद के लाओ, तकिया के नीचे रख के सो जाओ, लॉक का लॉक्ड, और फिर
शनिवार की सुबह उठ के उसको अपने सर से लेकर पैर तक 7 बार उल्टा वार के अपनी मनोकामना बोलते हुए चुपचाप मंदिर में जाओ और वहां पे रख आओ। कल एक लड़की का फोन आया था, उसने मेरे को बोला है कि उसका काम बना है शादी का जिससे वो प्यार करती थी। तो उसने क्या है कि मैंने आपके बहुत सारे उपाय किए थे, लेकिन एक उपाय जो मैंने ताले वाला किया था उसके 3 दिन के अंदर ही लड़के घर से रिश्ता आ गया था। ठीक है, तो ताले वाला भी बता दिया। तो ये 5 ऐसे उपाय मैंने आपको बताए हैं जिनको यदि आप करते हो, इसमें किसी में पूजा पाठ की जरूरत तो लगी नहीं ना। अपने गाय को रोटी दे दी, अपने दरिद्र को रोटी दे दी, अपने भगवान में मंदिर में रोटी नमक दे दिया, अपने जिसको चप्पल नहीं है पैर में उसको चप्पल पहना दी, आपने ताला रखा। क्या इसमें किसी में आपने पूजा करी, पाठ किया? नहीं किया ना। तो ये 5 उपाय मैंने अभी फिलहाल आपको बताए हैं, और कुछ लोगों के मैसेज यूनिवर्स में और छोड़ने हैं जिसको मैं बोल देती हूँ अभी। इसमें से पहला मैसेज जो मेरे पास ये आया है कि देवेंद्र सहगल चाहते हैं कि सपना अग्रवाल की शादी उनसे हो जाए और समीर नाम का लड़का उनके जीवन से दूर हो जाए। तो भगवान श्री गणपति महाराज देवेंद्र की मनोकामना को पूरा करने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। सुनीता सत्यनारायण निषाद चाहते हैं कि राय जतिन से उनकी शादी हो जाए। तो भगवान श्री गणपति महाराज सत्यनारायण निषाद, सुनीता सत्यनारायण निषाद की मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खुशबू चाहते हैं कि पार्थ पटेल से उनकी शादी हो जाए सभी की मर्जी से। तो इसके लिए भी भगवान श्री गणपति महाराज खुशबू की मनोकामना को आपने पूरा किया। रंजना की शादी सबकी मर्जी के साथ उनके पसंद के लड़के से हो जाए और दीप्ति की सभी विशेष पूरी हो। रेखा सामरिया चाहती हैं कि केशव जोशी उफ लकी उनसे बात करने लगे और उनके जीवन में वापस लौट आए। और सुरभि टांटी जो है वो जो है सदा के लिए प्रशांत राय के साथ रहें, उनके साथ उनसे हो जाए। और महेंद्र यशवंत सुरवे ने ऋतुजा राजेंद्र भैरव का पैसा वापस कर दें और उनका बेटा उनके वश में हो। ये मैसेज ऋतुजा राजेंद्र यादव भैरव, ऋतुजा राजेंद्र जो है उनका कहना है कि महेंद्र यशवंत जिसने उनका कुछ पैसा लिया है वो उनको वापस भी कर दे और उनको जो बेटा है उनका कहा माने, उनके वश में रहे, उनकी हर बात को माने। और सुरेंद्र कुमावत की शादी ममता से हो जाए ऐसा वो चाहते हैं। तो हे श्री गणपति महाराज, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वो सभी लोग जो मुझ में विश्वास करते हैं उन सभी के कामों को पूर्ण करने के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे गणेश जी महाराज, मुझे, मेरे परिवार को, मेरे लोगों को, मेरे पे फॉलोअर्स को और जो मुझ में विश्वास करते हैं और मुझ पे आपकी जो कृपा बरसती है उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आपकी एहसानमंद हो कि आप मुझ पे इतनी कृपा करते हैं। हे महादेव, मेरे परिवार की और वो सभी आपके जो भक्त हैं उन सभी पे अपनी कृपा बरसाने के लिए और हम सभी की रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको भी अपनी कोई मनोकामना यूनिवर्स से भिजवानी है तो 101 रुपये का मात्र अनुदान देकर आप भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं तो आपको 8126476399 पे व्हाट्सअप करना पड़ेगा। मेरी असिस्टेंट प्यारी सी नेहा आपको असिस्ट करेगी और आपको बताएगी कि आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अष्टलक्ष्मी अनुष्ठान जो हमारा हुआ था उससे मैंने बहुत सारे, इतने सारे श्रीयंत्र को सिद्ध किया था और कुछ चीज़ें सिद्ध की हैं। काली कौड़ी, पीली कौड़ी और गोमती चक्र, गुंजा की मालाएं, बहुत सारा आर्टिकल्स हमने सिद्ध किया था क्योंकि दीपावली की रात पे जो भी हम सिद्ध करते हैं वो सिद्ध हो जाता है। तो बहुत सारे मंत्रों को भी सिद्ध करा था, बहुत सारे मंत्र को। मेरे ख्याल से मैंने उस दिन 35 या 40 मंत्रों को सिद्ध किया था। तो किसी को अगर मंत्र लेना हो, किसी को कुछ भी लेना हो, क्योंकि सिद्ध मंत्र को कान में किसी के बोला जाए तो वो वहाँ पास ऑन हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमेशा खुश रहिए। भगवान श्री गणपति महाराज की कृपा आप सब पे बरसे। इसी के साथ मैं आचार्य संध्या सक्सेना आप सबसे अब इजाज़त लूँगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।